राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत कैमरामैन दिनेश प्रताप को साथ और थे देख रहे हैं हमारो राजस्थान टाइम्स थारो। आपको अपना चैनल ज्यादा ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करेगा और दबा के शेयर कर दो। भादरा चुनावी रण सज चुकी है और चुनावी रण के अंदर बड़ो रोमांचक मुकाबला होने लगा है। रोमांचक मुकाबले के अंदर लगातार जनता बड़ी उत्सुक है और एक बड़ो वर्ग बड़ो वेल्ट इंतजार के अंदर है जो को आज देखने नतीजा के अंदर बड़ी टकटकी लगाए बैठे हैं। अभी टकटकी के बीच में जो चुनाव का पिछले 15 दिन को सर्वे जो हो भी सर्वे के अंदर एक नयो चेहरो कैसे यहाँ तीसरो मोर्चो थाने बता दियो जो लोग कभी महसूस कर रहे हैं। वो मोर्चो बिल्कुल तैयार है और एक वोट बैंक जो मैं थाने बता दूं एक वोट बैंक शिफ्ट होने तो लोगों ने दिखने लग रहा है क्योंकि भादरा के अंदर लोग बाग जो बीजेपी और माकपा की टक्कर देखने है बिंग अंदर पिछले 5-7 दिन की जो बढ़ोतरी तीसरे मोर्चे के अंदर जो राजेंद्र जलंधरा निर्दलीय जो लोग बाग की डिमांड के ऊपर जो क्षेत्र की डिमांड के ऊपर तीसरो मोर्चो बन गया। यानी कि परंपरागत जो पार्टी वोट बैंक जो कंग है बाऊ हटके बाऊ त्रस्त हो गए और बाऊ दुखी हो गए। एक नयो चेहरो देखने लगे वो चेहरो जिया ही भादरा के अंदर आयो थोड़े से कम टाइम के अंदर जो एक बड़ी ग्रोथ और बड़ी ग्रोथ मैं कैसे कहूँ एक राष्ट्रीय पार्टियों बड़ी ग्रोथ लेने के अंदर तैयार है। अपने साथ आज राजेंद्र जलंधर है और मैंने पूछांगा पीछे वो जो 15 दिन वो कैंपेन है और 5 दिन में जो कैंपेन है कितना फर्क मिले और कालगी जी की जनसभा के अंदर एक अपार भीड़ जी की देखने मिली। हर कोई अचरज में हो बाजार का बाणिया अचरज में बाजार का व्यापारी अचरज में और सट्टा बाजार अचरज में और एकदम जो सट्टा बाजार की ग्रोथ बढ़ी है वह भी देखने वाली बात है और जनता का जगह फैसला बदलना रहा है। राजेंद्र जी अपने साथ राजेंद्र जी राम राम। राम जी आपका मीडिया का बहुत आभारी। राजेंद्र जी लगातार चुनाव कैंपेन में हो और सुबह निकलो सुबह थोड़ा 7 बजे प्रोग्राम देखने मिले रात में 10 बजे लास्ट प्रोग्राम देखने फिर भी थोड़ा समर्थन और मिलने लग रहे वो जो कैंपेनिंग है किया लोग बागों की भावना देख रहे होते भारत तहसील के अंदर को ये भावना इसलिए है कि बिहानी लगातार 20-25 साल से शपथ का यहाँ पद दे रहे हैं और उसकी जन सेवा कर रहे हैं और जन सेवा के अंदर हमने आज तक हमारे कार्यकाल में कोई भी ऐसा वो दाग नहीं लगने दिया कि हम जन सेवा के अलावा हमारे को आम गरीब मजदूर किसान की सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा का ही ये मुझे लाभ मिल रहा है। और हर आदमी अब यहाँ अपने चुनाव में लगे हुए हैं। जो हमारा एक जुनून है कि जो गरीब मजदूर किसान को ये जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं ये लोग उनको पैसे वालों को जो साधन संपन्न लोग हैं वो आगे पंक्ति में बैठते हैं और जो गरीब किसान मजदूर है वो पिछली पंक्ति में बैठते हैं। तो ये मैं परंपरा तोड़ने के लिए इनके बीच में आया हूँ कि गरीब मजदूर किसान का कोई साथी बन के सारथी बन के सेवक बन के चुनाव लड़ने के लिए तभी इतना ही लाभ बन रहा है। राजेंद्र जी एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार तहसील के अंदर जो बड़ा परिवार या बड़ी पार्टी के देंगे अलावा चेहरों को नहीं हो राजेंद्र जलंधरा जो पुरानो राजनीतिक घरानों के इसका पा राजनीति का माहिर के इसका सरपंचियों लेके ब्लॉक लेकर भादरा विधानसभा भी अच्छो खासो बाओ कद रेड हुए चाहे वो कोई विधायक बने हुए है बिके बाद में आज जो कैडर आज जो कद थरो बढ़ने लग रहे हो जनता के बीच में थे जान लग रहे हो जनता मुख्यतः जो कैस का एक वर्ग जो पीड़ित वर्ग जो है बिकी की समस्या देखने में मिलने लग रही है। देखो उनकी समस्या है उनके लोगों के ये चुनाव आ जाते हैं 58 महीने उनको ये मानते हैं कि ये तबका ये इनको गरीब तबके का जो भी है मजदूर किसान उनको ये दूसरी भावना से देखते हैं कि भी इनको जो इनके साथ जो साधन संपन्न लोग लगे हुए हैं वो ही उनका वोट का ये कहते हैं कि ये वोट तो हमारे हैं तो उनकी जो भी समस्या वो लेके आते हैं तो उसका उन्होंने ये तय कर देते हैं जो उनके साथी बैठे हुए हैं कि इसने अपने को वोट नहीं दिया और वो उनके पैरों की तरफ देखता हुआ और निराश होता हुआ जाता है। काम होता नहीं गरीब आदमी का शोषण हो रहा है अत्याचार हो रहा है और हम उसके लिए आए हैं गरीब किसान मजदूर के लिए भी। देखो आप नरेगा देख लो अब ये नरेगा के अंदर आप चुनाव आए तो ये लोग 200 रुपये उनको मजदूरी देने लगे और उससे पहले अब ये कहते हैं मौजूदा विधायक है वो कहते हैं मैंने कहा इन जो गरीब तबके का समाज है उनको मैं उसका सारथी बनाऊँ। मैं कह रहा हूँ कैसे सर अत्याचार कराया है और जो भी उन्होंने कहा गरीब आदमी को मकान छुड़ाए हैं। गेहूँ में जो मूर्ति स्थापना कर रहे थे बाबा साहब की
जिसने अपने को अधिकार दिया है और मूर्ति लगाने का काम नहीं। फिर गए वहाँ के मेघवाल समाज के ने प्लाट, खुद का प्लाट में लगाने की मूर्ति की, तो भी उन्होंने उसकी परमिशन नहीं लेने दी। और परमिशन क्या मैं ही उसका करूँगा, खुद ने रोकने वाला और खुद परमिशन देने वाला। तो ये गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार करें, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आए। और जो नरेगा का हम कहते हैं कि यदि हम ये विधानसभा में चुन जाते हैं तो भादरा तहसील के अंदर जो गरीब मजदूर और उनके बच्चों को शिक्षा स्तर बिल्कुल गिर रहा है, उसको जो है हम पूरी तहसील के अंदर यदि चुन के जाते हैं तो अम्बेडकर भवन बना के उसमें लाइब्रेरी खोलेंगे। क्योंकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी गरीब परिवार के बच्चे जो सीनियर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको यहाँ लाइब्रेरी की अच्छी पुस्तकें दें और उनका पढ़ाई में यहाँ अच्छी उनको शिक्षा मिले, उस पर हम काम करेंगे। और युवाओं के लिए हम खेल मैदान में बढ़ाएंगे, कि स्टेडियम बनाएंगे, कि आने वाले बच्चे हमारी पीढ़ी खेल जगत में जाए। और जो नरेगा है उसके जो सरकार 250 रुपये मजदूरी है सेंटर की, तो हम उसकी पूरी मजदूरी दिलाने के लिए आए हैं। ये लोग वोट की राजनीति में किसी गरीब आदमी को मकान काटते हैं तो और सड़क काटते हैं, तो उनका हम ये ऐसी परंपरा बंद करेंगे कि गरीब आदमी का, गरीब मजदूर किसान का हक नहीं काटने देंगे। और उस लड़ाई के लिए आए हैं। चुनाव भी कोई भी हो, हम संघर्ष करेंगे। आगे आने वाले समय में हम वार्ड पंच से लेके सरपंच का कोई चुनाव है, तीसरा मोर्चा के रूप में हम खड़े हैं और सब चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम एक गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ने के लिए उसका नतीजा मैं बिरानी से लगातार उसकी गरीब मजदूर आम जन की सेवा कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि लगातार ज़्यादा वोटों से जिता रहे हैं। तो हम अब सभी कह रहे हैं कि तहसील की सेवा करो, तो गरीब मजदूर का, किसान का हम सारथी बन के काम करेंगे। और किसानों की जो मूल समस्या है, बाराबंदी है, किलाबंदी है, गैर खातिरदारी है और चौसाले की राजो रात जमीन है, उसके आज तक ये जब चुनाव आते हैं, जब दो इन मुद्दे कहते हैं, अब की बार तो इनके मुद्दे ही खत्म है। किसान की, मजदूर की जो खातिरदारी की ये बात ही नहीं करते, न कोई नरेगा की बात करते। ये तो आपस में ऐसी मर्यादा भाषा में बोल रहे हैं, आपस में गाली गलौज तक हो रहे हैं। जो माननीय विधायक ने कल भी मैंने सुना था उनका एक वीडियो, क्या इतना अभद्र, वो कभी कहते हैं दोनों बोबे में दूध आ रहा है, कभी कह रहे हैं कि भीमटा चिमटा, कभी कह रहे हैं फिड़कला, कभी नूरिया जमा लिया। मैं कह रहा हूँ कोई भी कभी कहे कुतिया, कातिया कुतिया, ऐसी मर्यादा, फिर भी कह रहे हैं कि मैं विकास पे जीतूंगा। मैं आपको आपकी मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने कोई विकास नहीं कराया। ये कहते नहीं मैंने विकास कराया, कि सड़कें तो पूरे राजस्थान में, यहाँ नहीं, जहाँ संगरिया क्षेत्र है, जहाँ बीजेपी का विधायक था, उसने भी इतनी सड़क बनाई है। कॉलेज की बात कर रहा है कि मैंने कॉलेज खुलाया, तो कॉलेज तो 2018 में मंजूर हुआ था, आपने बिल्डिंग बनाई है, सरकार को 1 साल में उसका बजट दिया है, बिल्डिंग बनी है। ये बात हम मान लें कि बिल्डिंग का आपने थोड़ी खुला दिया। मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं इंग्लिश मीडियम मैंने स्कूल का है, तो हिंदी मीडियम के टीचरों को क्यों लगवाया? भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ खुला, हमारे बच्चों का शिक्षा स्तर गिरवा रहे हो। भी इंग्लिश मीडियम के जो टीचर है उनको लगवाते, स्टाफ पूरा भरवाते, और उनकी जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्यों उनको ये इनकी नीति में फर्क है, करने और कराने में फर्क है। क्योंकि वो लोग मजदूरी ही करे, इनकी भावना ये है, क्योंकि उसमें अच्छी शिक्षा जब तक, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं इंग्लिश, हमने सरकारी स्कूल में क्या कभी +2 के कराया है, साइंस खुली है, तो मैं एक ही पूछ रहा हूँ कि आपने साइंस जहाँ खुली वहाँ लैब नहीं खुली, तो लैब नहीं खुली साइंस की, तो वो बच्चे 4 साल 3 साल बाद में खुलती है, तो वो 4 साल जो स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका तो भविष्य खराब है, उसको लैब का क्या पता। तो ये इन्होंने एमएलए कोटे से 1 रुपये देना नहीं सोचा, शिक्षा स्तर में 1 रुपये नहीं दिया इन्होंने।
ये इनका ध्यान एक रहा कि इस गांव में इंटरनेट बना दिया, या जो है अपने चहते 5-10 सरपंच चुन लिए और उनको 2-2 करोड़ का बजट बांट दिया अपना एक। तो ऐसा काम शिक्षा स्तर पर उन्होंने कुछ ही नहीं किया। विकास का तो एक ढिढोरा है कि मैं विकास कराया। राजेंद्र जी ठीक कह रहे हो शिक्षा स्तर पर काम करो, लेकिन बलवान पुनिया बार बार एक चीज गिना हुआ है, मैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल लिया, मैं पिछली सरकार का बंद हो रहा स्कूल खोल लिया, भिवानी के अंदर भी थाना के सामने एक स्कूल है कि मैं मैंने दोबारा खुला दियो। तो आगे कुछ सच्चाई बताना चाहूँगी। मैं बताऊँ आपको, मैं बताता हूँ कि भिवानी में ये कहना है कि इंग्लिश मीडियम मैंने खुला दिया। ठीक है, खुला दिया होगा, बंद पड़ा, खुला दिया होगा। वो बंद इंग्लिश मीडियम में आप मेरे को ये बताओ, उसमें स्टाफ ने होने के कारण इंग्लिश मीडियम का, तो उसमें स्ट्रेंथ तो वही 40 बच्चों की नहीं है। ये आप मेरे को ये बताइए, स्कूल खोलने से क्या हुआ? गरीब बच्चा, उसको स्टाफ ही नहीं है, बच्चे स्टाफ बगैर क्या होगा? और जो स्टाफ लगाया वो हिंदी मीडियम का लगा दिया, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या अर्थ है? इससे तो अच्छा ही होता है कि हिंदी मीडियम रहता। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बच्चे को पूरा वहाँ इंग्लिश की वहाँ भाषा आनी चाहिए। भी इंग्लिश, जो इंग्लिश टीचर है वो अपने स्कूल में कोई भी हो, सीनियर स्कूल में इंग्लिश टीचर वो इंग्लिश ही पढ़ाता है। हिंदी मीडियम के स्कूल में का जो स्टाफ है वो इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाएगा? वो अपना एक विषय पढ़ा सकता है। तो उसके बारे में जो LKG UKG वो कहाँ है मेरे को ये बता दिए। ये कहते हैं भी बच्चों, जो गरीब बच्चे, इनकी भावना ये है तो जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, इनकी भावना एक ही है कि जो गरीब किसान मजदूर का उस स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वो हमेशा अपने सतर पे नीचे रहे, आगे नहीं बढ़े। इस भावना की ये बात कर रहे हैं। हमारी भावना ये है कि हम कहते हैं जहाँ आपने स्कूल खोला, ठीक है, स्कूल खोला है, उसमें स्टाफ पूरा कीजिए, और जो इंग्लिश मीडियम का है तो वहाँ इंग्लिश का स्टाफ लगाइए, उसकी मॉनिटरिंग ढंग से किए। मेरे को बताओ, मेरे भिवानी में इन्होंने क्या क्या खुलाया, आपने कितनी बार मॉनिटरिंग की उसकी? आपने उसकी समस्या कब पूछी? हाँ, जब भी हम भी ये पूछ रहे हैं, वो हेडमास्टर आता है उसका कि जी आज मेरे पास पंखा नहीं है, आज मेरे पास ये किताब नहीं है, आज मेरे पास इन बच्चों के लिए नहीं है। तो उन बच्चों का तो वो बेचारे मांगे और वो कर रहे हैं, तो उससे स्कूल तो बंद ही पड़ा। अच्छा, राजेंद्र जी थे पूरी विधानसभा में घूम लिया, लगभग गांव गांव जा लिया। बरानी बेल्ट की मैं बात करूंगा क्योंकि अपना क्षेत्र नहरी क्षेत्र है, थोड़ा बहुत पानी भी लगे। बरानी बेल्ट का लोग बगल की समस्या तरह सामना है, क्योंकि बलवान पुनिया बड़े लगातार आपको दावो करे कि वो बेल्ट मेरे घर को और मैंने हमेशा जीत देगा कदर में बने वारा नेरा कर रखा हूँ मान के। जो मुंदरिया बेल्ट है, जो गेहूं बेल्ट है, जठे की आप बात करेंगे। मैं बताऊं क्या, इन्होंने एक ही है, इन्होंने नहरी मुद्दा बिना मतलब का बनाया है। मैं सिंचाई विभाग में काम कर रहा हूँ 30 साल से। मैं एक ही माननीय विधायक को मैंने कई बार मेरे भाषण में पूछा है कि भी आप ये बताइए इस नहर का कितना क्यूसेस पानी है और कहाँ से मंजूर कराया है और किस RD से नहर निकलेगी और कौन सी नहर में पानी आएगा। आज तक न इसका कोई DPR बनी, न कोई इसकी सर्वे हुई, न कोई 1 रुपया कहीं बजट का खर्च हुआ। कि आप कहते हो कि ये कहते हैं कि मैंने इसका मंजूर करा दिया। आप हमेशा पब्लिक में जाते हो, विभाग में अपने जानते हैं, ये कहते हैं 100 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराया, तो 100 करोड़ में 1 करोड़ भी आपने खर्च क्यों नहीं कराया? भी कोई ठीक है, खाड़ों का काम हो रहा था, खाड़ों का इन्होंने मतलब मंजूर कराया, तो खाड़े के काम काफी हुए। तो नहर का वो 14 बिरानी के वालों कह रहे कि मैंने बीमा दिलाया, तो इनके दोनों को कंप्रोमाइजन जो हो रहा है, अब कह रहे हैं मैं बीमा दिलाया, उनका को एक आश्वासन दे रखे मैंने 1600 करोड़ दिलाया। तो मैं कह रहा हूँ 2022-21 में 2020 की जो 2000 पॉलिसी रुकी हुई है वो आज तक क्यों नहीं दिलाया इन्होंने? और ये कहते प्रोप कटिंग का बात कर रहे हैं, तो 2018 के बाद प्रोप कटिंग कहाँ गई, बंद क्यों हुई? ये एक इन्होंने अब SC ST का इन्होंने एक सहारा माना है कि बाकी तो मेरे को वोट नहीं देंगे, अपने SC ST को जाके कि इनको अपने रोएंगे तो
अपने को वोट मिलेगा। बाकी ढिढोरा है। राजेंद्र जी, SC ST की जब बात करा तो थे हमेशा हूँ जितना राजनीति परिवार थोड़ा चलता लग रहा है, गरीब तबके का हमेशा सागर रहे हो, चाहे थाने की बात हो चाहे कोई और समस्या हुई थे, खुद के पीछा पर लगा, जयपुर तक गया हो, आगे तक गया हो, फैसला भी बहुत करवाया हो, वे समाज वास्ते मिलने लग रहा हो कि वास्तविकता की है कि SC ST को जो वोटर है वो धमकायो जा रहे हो, डरायो जा रहे हो, या बने एक लोभ दे के खींचे जाने लग रहे थे, जो गहराई में जाने चीजें। मैं बता रहा हूँ जी, मैंने SC ST के आज लोगों को आज भी देखा है। आज मेरा कहीं प्रोग्राम कर रहे थे, उनके जो है CPM पार्टी के कार्यकर्ता को उसको धमकाया कि तेरे को चुनाव बाद में हम देख लेंगे। तो इस तरह के ये इन्होंने भय और वो कर रहे हैं। मैं बार बार भी कह रहा हूँ, इनको भय दिखा रहे हैं। हर आम आदमी क्यों हमारी चुनाव में कैंपेन में कम रही है, हमारी टीम कहीं कहीं कमज़ोर रही है SC ST में पहुंचने की। यदि SC ST की हमारी टीम पहुंच जाती और सबसे संपर्क होता तो बलवान पूनिया 20,000 से नीचे डाउन आता। तो वह लोगों ने की भरोसा दिया वो राजेंद्र जलंधरा, क्योंकि एक बड़ो चेहरा है और वे लोग चाहे सारो सहयोग, क्योंकि बहुत सी जातियां देखने में मिली है, चाहे अमलखेड़े नायक समाज की देख लिया, चाहे बरवाड़ी की देख लिया, भादरा शहर की देख लिया, चाहे मेलिया की बात कर लिया, मुंसरी की बात कर लिया, वह लोगों जो सारो है वो सारो क्योंकि राजेंद्र जलंधरा की मजबूती थी, क्योंकि वोटर आज को घबराए माने खड़े लगने लग रहे। अब मैं बता रहा हूँ, इन्होंने एक मेलिया मकान तोड़ा, वो वहाँ बहुत बड़ा चौक पड़ा है, वो गरीब आदमी है और मेघवाल समाज का है, और उसका मकान तोड़ा सिर्फ तानाशाही से। उसके आगे जैसे ही उसके आगे अपने जाते हैं 100 फुट आगे, तो वहाँ एक ट्राली बिड नहीं निकलता, वहाँ 100 फुट एरिया से ज़्यादा जगह पड़ी है। वो अगला है साधन छप्पन है, उसका तोड़ने का नाम लिया। क्यों? इन्होंने एक टारगेट बनाया था। अब वो टारगेट में बनाया था, वो इनका सफल हुआ। मेलिया में लो और यहाँ मुंसरी में लो और बरवाड़ी में लो, तो इनका टारगेट नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये अम्बेडकर भवन चौक बना रहे थे, उसके इन्होंने बंद करवा दिया अपने कार्यकर्ताओं से। फिर वो अब कह रहे हैं मैं चुनाव के बाद में वही अम्बेडकर चौक बना दूंगा, पहले उस पर पौधा अब क्या बनवा दूंगा। अब मैं आपको एक SC ST नहीं बता रहा, एक कुम्हार समाज की बात कर रहा हूँ। कुम्हार समाज में पहले सबको कह दिया इन्होंने कि भाई चौक है, मैंने मंजूर कर दिया और आप लगा दो। रात को उसको वहाँ उन्होंने गाड़ा, सुबह उसको खुड़वा दिया। फिर कहा कि मैं चौक का शिलान्यास मैं करूँगा और शिलान्यास करूँगा और मैं चौक बढ़ाऊँगा। वो साइड में बढ़ा के एक गुमराह करके भाई और समाज को, क्यों जिनको वहाँ 2-4 लोग थे समाज के अंदर, उनको कह लिया। बाकी जो सही काम करता तो भादरा तहसील का बहुत बड़ा समाज है कुम्हार समाज, उसको इन्होंने वहाँ एक क्यों नहीं बुलाया। राजेंद्र जी, एक बात और पूछो था ना, प्रशासनिक तौर से जुड़ा रहे हो, बड़े बड़े अधिकारियों जुड़ा रहे हो, भादरा में जो थाना लगातार 2 चौकियां भी बड़ी है भादरा के अंदर, कम होने को काम को नहीं, बिहानी भादरा गोगामेड़ी थाना की शैली लेके चलना, क्योंकि मलखेड़ा को मारकर कई शिकायत आई कि हमारे जो छोरा पर अत्याचार करे गए, वीडियो कॉल करके वहां पिटाई करे गई, वहां पर बिना मतलब टॉर्चर करे गए, तो थाना तहसील की जो की शैली है थे काफी टाइम 25 सालों देखने लग रहे हो, ए राजगी जो प्रशासन की जो की शैली है किया देखने लग रहे थे। देखो इस बार SC ST और गरीब मजदूर किसान के साथ जितना अत्याचार हुआ है आज तक कुछ नहीं, किसी ने थोड़ा सा इसके खिलाफ बोल दिया, उसको थाने में ले आए और बंद कर दिया, कोई लेना देना नहीं। अब किसी ने इसके कार्यकर्ता ने कह दिया ये आदमी मेरे को ये बोल गया, उसके अलावा 107 गाँव में बंद, और उसका इनका कार्य साल ये रही। अब मैं बता रहा हूँ, पुलिस चौकी खूब गिरी। अब चिट्टे का व्यापार देख लो, आप बॉर्डर पे देखो कितना बड़ा हो रहा है, और अब ये डीजल की फैक्ट्री देख लो कितने। तो ये क्यों? मैं कह रहा हूँ मेरे भिरानी के अंदर थाना भिरानी होते हुए और एक हरियाणा के चोर आके सरेआम एक बहन की चैन तोड़ ली और गांव ने पकड़ लिया, उसमें कोई वाई कोई ले भी। मैं ये कह रहा हूँ तो जहाँ पुलिस थाना है उस गांव में चोर है, बल्कि यहाँ आज तक
ये पिक मेरे गांव से पिक के जो गाड़ियां उठी हैं वहां तक बरामद नहीं। और एक मेहरिया केंद्र है और जिसका चोर है वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, पंजाब का है, आज तक नहीं है। क्यों? पुलिस कहीं कहीं दबाव में थी, दबाव में थी कि एक ही बात था कहने को मिलती थी कि एपीओ के नाम से आपने प्रवीण एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा होगा, कभी कितना उसको अभद्र भाषा से बात कर रहे जो निंदा विधायक, तो सभी इस बात को डरते हैं भी अपनी नौकरी करनी है, अपने क्यों पंगा ले। और जैसे आचार संहिता लगी पुलिस भी खुल गई, सब खुल गए, स्टाफ भी खुल गया और कर रहे हैं। राजेंद्र जी, बड़ी बात अंदर दावा करे जावे कि मैं किसान खातर और मैं जो है एससी वर्ग खातर मैं बहुत लड़े, और किसान की जब बात करा तो थारों ज्यादा कौन जाने कि लगातार बिरानी के अंदर 60 दिन धरनो चल है और आज बा नहर हम जो पानी चल फुल पानी चलने लग रहे, तो बठे भी बलवान पुनिया को कहना है कि मेरे राज के अंदर हरियाणा पानी दियो को नहीं, अब जो है खट्टर सरकार पानी दे दियो, मतलब किसान को अब जो बीजाबाई होने लग रही है वह भी कटे न कटे पर राजनीति की भेंट चढ़ने लग रही, क्या लग रही था? मैं बताऊँ, इन्होंने प्रयास नहीं किया, डैम फुल था पानी में। आज भी आंकड़े ले लो आप, एक साल के अंदर डैम का पानी कभी भी कम नहीं हुआ, क्योंकि पानी कम होता अपना शेयर मिलता। इन्होंने जो पानी है पानी की लेने की कोशिश नहीं, किसानों को ये कहा एक ही क्या मैं डेविल टाइट कर दूंगा, वो डेविल टाइट करने के चक्कर में इसने एक बूंद में किसान आंदोलन 60 दिन चला, पानी क्यों नहीं लाया, पानी ले गया, अब क्यों आ रहा है? खट्टर सरकार दे रही है क्या पानी? पानी तो जिसका हिस्सा था पूरा शेयर था वह अब आ रहा है। वो माननीय विधायक कह रहे हैं वहाँ डैम पे ये कहते हैं काजल हेल जाके फोटो खिंचवाना, कह के इनके दिमाग में एक ही रहती है कि वोट जनता विकास के नाम से नहीं देती और न किसी बढ़त की वोट देती है, और इनके दिमाग में इसलिए फतूर भरा हुआ है कि भी बढ़त के वोट मिलते हैं। और अब अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है किसान के मुद्दे की। आपने मीडिया माध्यम भी देखा होगा भी इन्होंने कहा है कि आज तक कि मैं किल्लाबंदी में कराऊंगा, ये कार्य रह गया, ये बाराबंदी में कराऊंगा, ये गैर खातिरदारी किसानों की कराऊंगा, या जो राजो राज जमीन पड़ी है इस तरह गाँव की, आज तक एक दिन नाम लिए नहीं। क्यों लेंगे? ये कह रहे हैं कि काम की नहीं, अभी विकास के नाम का बात बोल रहा है, इंग्लिश मीडियम वो है कथित जो, अरे सड़क तो बढ़ाई होगी, आपने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया है, आपका वोट है, आप सीपीएम पार्टी से जीते हो और कांग्रेस को जाके आप जोड़ी में बैठे हो, विकास नहीं हुआ तो आपने जिला क्यों नहीं मांगा? सीएम ने कहा था कि मैं आपके एमएलए ने मेरा से जिला नहीं मांगा, मैं जिला लेता, तो फिर जिला लेते ना। अब यहाँ बिरानी के 150 किलोमीटर जाना पड़ता है, 65 किलोमीटर आधा जाना पड़ता, तो ये कहता है मैं नहीं मांगूंगा, मैं वहाँ जो मांगने वाली चीज़ ये नहीं मांगी, क्यों जो इसकी जरूरतमंद काम थे। ये कहते हैं यहाँ बहादरा के अंदर देख लो पानी निकासी में, जो बरसात के पानी निकासी का एक दिन भी कार्य नहीं किया, एक भी कार्य। दूसरा जो ये कह रहा है कि मैं जो सीवरेज की मैं 77 लाख पेनल्टी लगा, मैं कह रहा हूँ ठेकेदार टाइम पे काम नहीं करता तो गवर्नमेंट का एक नियम है 4 स्पान बढ़ते हैं, 4 स्पान में ढाई कर, पहले में 2.5% पेनल्टी लगेगी, थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाता है तो 5% लगेगी, फिर ज़्यादा होता है तो 7.5% लगेगी, फिर ज़्यादा होता है 10% पेनल्टी लगेगी, तो उसका 5% पेनल्टी लगी 77 लाख। एमएलए ने क्या लगाया? एमएलए ने, मैं कह रहा हूँ जो सीवरेज थे, सीवरेज के अंदर इन्होंने आज तक 1 साल की उसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन, एग्रीमेंट में गाइडलाइन है भी जहाँ सीवरेज लाइन डाली उसको फ्री 1 साल तक उसको फ्री टेस्टिंग की जाएगी। आज तक क्यों नहीं कराई? आज तक फ्री टेस्टिंग। ये पाइप इन्होंने अंडर साइज डाले तो इन्होंने वो साइज अंडर साइज ठेकेदार ने जो अंडर साइज पाइप डाले वो डाले, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की। जहाँ सड़क एक बार नहीं 3 बार उड़ा दी, उसको ठीक करा लिया, करा ले, बस एक ही है। मेरे को ये बताओ कि कौन सा इन्होंने नया काम कर दिया बहादरा के अंदर का? ये मैंने नया काम कर दिया पूरी जनता को। बहादरा शहर को खारा पानी नहीं, आप कहीं जाइए
खारा पानी। अब कह रहे हैं कि मैंने ढाड़ियों में पाइप लाइन दिवा दी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी 2024 तक पाइप लाइन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चल रहे जल मिशन योजना में पड़नी है। राजेंद्र जी ठेकेदार हो रहे जल जीवन मिशन की एक सच्चाई जानना चाहूँ कि बार बार बलवानपुर गांव में जाके हमें पुल डिगी बना दी, ऊपर डिगी बनाया, घर घर टूंटी दे दी, माता बहना में सुरक्षित कर दी, बन पानी कौन लेना पड़े। जल जीवन मिशन की योजना की सच्चाई किए थे, हालांकि सिंचाई विभाग को जुड़े डाले। ये देखो माननीय प्रधानमंत्री ने ये जल मिशन योजना पूरी इंडिया में लागू की थी, जिसमें 40 घर हिस्सा है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर है, डॉक्टर रामप्रताप सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने सिंचाई मंत्री होते हुए और उसमें उस टाइम शिखर अग्रवाल जी सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने प्रयास से सेंटर से पैसा मंजूर कराया और उसका सेंटर से मंजूर करवा के अब और उसको नहर को इन्होंने पूरी शीशी नहर बनवा रहे हैं। अब कोई आदमी कह दे, कभी कांग्रेस का आदमी कह दे कि मैंने किया, आपने क्या है, डॉक्टर राम प्रताप की मेन तरंग लेके आई थी वो, और वो नहर उसका पक्की हुई थी। वो इसमें जल मिशन योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। और इसके अंदर इन्होंने क्या घर घर टूटी लगाई, ये कहते हैं इन्होंने तो जहाँ सड़क काटने का काम किया है। मेरी पंचायत में मैं बता देता हूँ कि जहाँ हमने गलियाँ गाँव की पक्की करने की वहाँ इन्होंने पाइपलाइन जल मिशन योजना से बंद करवा दी कि पंचायत में नहीं डालनी है। फिर हमने खुद पंचायत के बजट से खरीद के वो पाइपलाइनें डाली है। और अब चुनाव के अंदर क्या कर रहे हैं कि कोई भी ढाणी वंचित रहे तो वहाँ गिंडा ले जाके ठेकेदार पे डिपार्टमेंट में दबाव डाल के क्या तू आज ही उसके वहाँ पाइप रख दे, तो उसे वोट लेने का है। जो जल मिशन योजना के अंदर हर ढाणी में एक ढाणी में पानी जाना है, ये गवर्नमेंट सेंटर की स्कीम है। आज नहीं, ये 2024 तक इसका टारगेट है और उसमें 2024 तक चलेगा। राजेंद्र जी कर्मचारी वर्ग भी थे, मिला होगा भादरा का गांव शहर के अंदर गया तो कर्मचारी वर्ग के अंदर भी एक अलग सी दहशत दिखने लग रही है। थोड़ी बहुत बात हुई था, कर्मचारी वर्ग क्या वो फील कर रहे थे? आपको पता है कर्मचारी वर्ग तो एक ही है, एपीओ। अब मैं बता रहा हूँ कर्मचारी वर्ग की क्या, मेरे यहाँ ग्राम सेवक को लगाया था हमने, ये जोड़ा कि वो दीवार 50 फुट बरसात में गिरी थी, तो यहाँ एक ग्राम सेवक होता स्मूड लगाया था, उसको कह दिया कि भियाणी ग्राम पंचायत में 5 रुपए का भी काम नहीं करना और जो भी है सरपंच के खिलाफ करना। हमने उस टाइम वीडियो देशराज जी थे, हमने कहा सर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, आपके विधायक जी से मिले। हम विधायक से क्यों मिले, हमने हमारे स्तर पे उस ग्राम सेवक का और एलडीसी का दोनों का ट्रांसफर कराया और जो इनका उसको खूब हमारे को डराने धमकाने का काम किया, पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं ये कर दूंगा। हमने कहा हम भी 25 साल से जनता ने मोहर लगाई है, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम विधानसभा का चुनाव होंगे और डट के तेरा मुकाबला करेंगे। राजेंद्र जी लगातार कद जो बदलने लग रही है, जन समर्थन बढ़ने लग रही है, तो कोई दोनों पार्टियां कोई ऑफर भी आया होगा कभी समर्थन कर दे और मैं थाने ऑफर दे देंगे, प्रधान दे देंगे, आप जिला प्रमुख बना देंगे, ऐसी कोई बात हुई है? देखो चुनाव लड़ने से पहले इसी सीपीएम पार्टी के प्रधान का ऑफर आया, एमएलए का ऑफर आया कि हम बड़े कद का आपको दे देंगे, गैर जाट में हो, इस तरह का है। हमने कहा हम तो जनता की सेवा करने के लिए, हम तो आपके मैदान में जो आपने कारनामे किए हैं उसके खिलाफ आएंगे। ये कह रहे कि मैं जीतूंगा, जनता का धनंदर है जिताने का, ये कह रहे हैं मेरे को तो बढ़त के वोट मिलेंगे, तो जनता बढ़त के वोट बढ़ा के देती है, हम तो उसमें क्या है, हम तो इसकी जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि रियल मेरे चाचा जी के लड़के हैं, उसकी 2 साल से एक बंदूक मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए और एक्सपायर हुए थे, तो हमने उस फाइल को बिल्कुल कंप्लीट करवा के माननीय कलेक्टर महोदय के वहाँ चली गई, तो उसने हमारे यहाँ ब्लॉक मेंबर के पास चले गए, मेरा साइन करा दे, उस फाइल को रुका के रखा, तो रुका के रखा और कह के मैं
मैं करा दूंगा, तेरा वादा कर। वो रोज ही वादा उधर करके आ गया। हमारे को यार काम रेडी कर रहा है, वो क्या मैंने भी एक वादा किया है। मैं कहा यार वादा किया है तो तुम वोट दे दे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो वोट दे और तेरा चाय पानी कर दे, भाई तेरा काम कर रहा है तो रुका के, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या काम किया, 5 तारीख को उस फाइल को कलेक्टर से निकलवाई, लाइसेंस बनाया, उस नाम की वो घर बुला के उस नाम की, ये कहते हैं पैसा नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ अंगूठी सोने की उससे गलवा के टप दिन घर चला गया। ये नहीं कि विरासत अधिकार हुआ है, उससे आप क्या ले रहे हो। यदि साधन संपन्न हो तो आदमी सोचे कि चलो जन सहयोग कर देता। उसका वादा, वो कह रहे मैंने तो वादा निभाया, और वो हमारे को कह रहे हैं 2,62,000 रुपये लगे मेरे। एक लाइसेंस बनवाने में 2,62,000 रुपये खर्च होते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं ये आपने को पता ही है कि अभी पैसा तो लगा है, पैसा लगा है, अंगूठी पिराई गई है, तो अपने कैसे के ईमानदार अमेले। राजनीति जी लगातार थारा काम पड़ता रहे, लोगों की समस्या सुनो, फैसला थे भी करवाओ। तो एक वीडियो सी वायरल होने वाली है भादरा विधायक की मैं पत्नी की कि मैं फैसला का 1,00,000 2,00,000 रुपया ले लिया करा, तो ऐसा फैसला थे भी करवाया कि थारकन भी फैसला बहुत सा आवे भाई। एक मैं बता रहा हूँ, ये तो भी इनकी देखो, इनको तो ले सकते हैं, हम इनकी नहीं करे। आज तक हमने किसी फैसले में आज तक कोई 5 रुपया कोई भी ये साबित करके इस फैसले में हमारे से 1 रुपया लिया है। हमने 25 साल के कार्यकाल में इतने हमारे से ज़्यादा इसने फैसले कराए नहीं, और हमने आज तक कोई किसी ने कोई पैसा देता नहीं, और न कोई सिस्टम इनका कोई सिस्टम है। ये तो एक ही बात करें, किसान भवन बनाया है, ये अपनी पत्नी के नाम पट्टा बनवा लिया, और CPM पार्टी का कार्यालय खोल लिया, और झोली बांट के 1-1 रुपए का, 1 से लेकर लाखों रुपए का चंदा लेके 10 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर ली। तो ये बताओ, और फिर कह रहे हैं कि मेरे गाड़ी नाम नहीं है। अरे भाई, ये किसान भवन किसका है? नाम टेका आपने किसान भवन से। मैं कहता हूँ ये मकान है, मान लो मेरा, मैं किसी के नाम, मेरे बेटे के नाम बनाओ, मेरी पत्नी के नाम बनाओ, किसी की कर लो, और कार्यालय राजेंद्र जलंधरा का, दूसरा आगे कौन बैठेगा इसमें? तो ये है इनका कहने का और करने में और कराने में फर्क है। एक है बीमा दिलाया, सबसे बड़ी बात ये। तो बीमा अब कहाँ गया? लोगों में 11-13 रुपए है पीछे। रामगढ़ वाले कल ही कह रहे थे कि 13 रुपए है, 17 रुपए है, कल एक 6 रुपए आए। तो अब कहाँ गए बीमा वाले? जिस तरह रामगढ़ गाँव ने इतना पैसा दिया इनको, चंदा दिया, गाड़ी दिया, और उनको कहे मैं मकोड़ा में थारा मुँह तो मैं ही पड़ी रही हूँ। अब ये पैसा अहंकार, ये बहुत बड़ा पैसा हो गया, और उसका अहंकार गया। अब ये कहने का पैसा नहीं है। तो ये एक बात हो, 400 गाड़ियाँ साथ चल रही है, इसका पैसा 400 गाड़ियाँ, जिसका प्रतिदिन का खर्चा कितना है, इतनी गाड़ियाँ चल रही है, इतना डीजल हो रहा है, और आपने देखा होगा तो खर्चा कहाँ से आ रहा है? आप कह रहे कि एक अकाउंट और दे दिया, क्या सहयोग करो अकाउंट में, लोग 1-1 रुपए डाल रहे हैं, 2-2 रुपए एक के भी चंदे। ऐसी तो हालत हो रही है। ये कह रहे कि भी हमने ईमानदार है, ईमानदार होते तो आपकी 400 गाड़ी नहीं चलती। 400 गाड़ियाँ चलती है साथ में। आप मेरे को बताओ, और ये कह अब कहते हैं बाबा साहब का वो साफा बांध रहा है। अरे बाबा साहब का साफा बांध तो अम्बेडकर वो चौक बना रहा था, तो उसमें आपने वहाँ क्यों नहीं बनाने दिया? बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे थे, फोटो वहाँ मूर्ति लगा रहे थे गेहूँ में, और सार्वजनिक चौक में लगा रहे थे, क्यों नहीं लगाने दिया? आप कहाँ गए थे? एक निजी प्लाट में लगानी पड़ी। इससे मेघवाल समाज ने अपना डोनेशन एक प्लाट करना पड़ा कि सार्वजनिक चौक में नहीं लगाने दूंगा। तो वो उनके हितैषी होते तो वहाँ लगवाते, उनकी मदद करते। क्या कौन रोकता है भाई? पुलिस क्यों? गेहूँ जटान में गेहूँ जटान दोनों जगह पुलिस भेजी, क्यों भाई? क्या जरूरत थी? अब मैं कह रहा हूँ हम बढ़ेंगे, एक ही काम रहेगा, जिसने हमारे को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, संविधान का सारा उनकी देन है। हम पूरी तहसील के अंदर
अम्बेडकर भवन बनाएंगे और लाइब्रेरी खोलेंगे और शिक्षा स्तर पर काम करेंगे। हम कह रहे हैं, हम आज तक, अब ये बाबा साहब की फोटो लगा रहा है साथ में, इतने दिन तो गायब थी हमारी, जो उसमें बाबा साहब की देख के उसमें लगा रहा है, नीला साफा ओढ़ रहा है। मतलब कॉपी, मतलब नकल करे, नकल साफा इन्होंने पहले क्यों नहीं पहरा बाबा साहब का? और कभी बाबा साहब के नाम कोई काम किया है क्या? एक भी कभी मैंने ये कर दिया बाबा साहब के नाम? अब तो वोट लेने, बस वोट की है क्या, बढ़त की वोट मिले ये SC ST को। मैं कह रहा हूँ कि आप बाबा साहब का ये कह रहे हो, आप नरेगा चली, नरेगा के अंदर किसी मजदूर की आपने कभी कही कि 150, 130, 140 रुपए क्यों आ रहे हैं? कभी नरेगा पर कभी भी आपने 10 बार कभी नरेगा देखी है? उसका गरीब आदमी का कोई हालत देखा है? या किसी आदमी का आपने पंचायत समिति के आपके सारा सिस्टम रहा, उसके बाद अब ये कहने के मेरा जीजा वो नहीं कर रहा, तो तेरे आपने उसके साथ कहीं कहीं गलत किया तो ही हो रहा है कि ये लड़ाई, तो उसका नाम लेके हम दोनों अलग हो गए, मैं चुनाव जीतूंगा। क्यों अब मैं बिराड़ आता जाता रहूँ? उसकी वास्तव में इनके चुनाव में जमीन बिकी थी। अब ये कह रहे हैं ये बात बिल्कुल इनकी गलत है। और मैं कह रहा हूँ रिश्तेदारी तो पैसा कोई भगवान नहीं है, मैं भी रिश्तेदारी इनकी, मैं कहता हूँ आप MLA बन के उनकी 10 की बीघा जमीन बिकवाई तो आज उसको वापस दिलाते। प्रधान बना दिया, प्रधान बना दिया तो क्या हुआ? प्रधान तो भाई एक वो उसके पास थे तो आपको जरूरत ही नहीं, BJP बनाती, वही तो प्रधान बनाता। अब उसका कह रहे हैं कि वो निकम्मा था, फलाना था, आपस में मान लो गाली गलौज वाले कर रहे हैं। भाषा शैली भी लगातार गिरती जाने लग रही है, मतलब गंदी भाषा शैली होने लग रही है। इससे बड़ी के क्या होगा? भाषा आज तक इंसानियत के नाते में, मैंने विधानसभा के चुनाव में मेरे को मैं सरपंच बना जब से देख रहा हूँ, ये 5वां चुनाव है और ऐसी अभद्र भाषा मैंने आज तक किसी जनप्रतिनिधि नहीं देखी। राजनीति जी, अगर भादरा विधानसभा में थारो जो लगातार कद बढ़ने लग रही है, जनता थाने साथ देने लग रही है, अगर भादरा विधानसभा थाने चुने तो राजेंद्र जलंधरा की प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग बहुत दुखी है, चाहे पेयजल की हो, चाहे किसान के पानी की हो, चाहे खेती की हो, चाहे दलित समाज की हो, चाहे थाना सुनवाई की हो, चाहे बहन बेटी की बात हो, यह मुद्दा बड़ा मुद्दा है। तो राजेंद्र जलंधरा का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि पहला तो मैं यही कह रहा हूँ, पूरी विधानसभा में बाबा साहब के नाम मैं अम्बेडकर भवन बना के लाइब्रेरी खोलूँगा और स्टेडियम बनाऊँगा। जो गरीब दलित समाज, गरीब और किसान के जो हमारी नारी शक्ति है उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सुनाई नहीं हो रही है, सबसे पहले ही मैं कहूँगा उसके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और किसान क्या मुद्दा मेन रहेगा, उसमें बाराबंदी, किल्लाबंदी और गैर कब्जादारी और राजो जमीन है, इनका हम काम करेंगे। क्योंकि और नरेगा की जो मजदूरी ये कम आ रही है, इस पर हम टोटली उसका फोकस करेंगे कि एक मजदूर किसान जो अपनी 5 नौ कमाई खाता है उसका हम हक काटते हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि उसका हक नहीं काटने देंगे। चाहे कोई मकान हो, कोई कणक हो या नरेगा की मजदूरी हो, हमारा फोकस उसी पे रहेगा पूरा कि भाई आम मजदूर किसान जो पिछली पंक्ति में बिठाते हैं उनको अगली पंक्ति में बिठाने का काम करेंगे और जो ये आगे वाली पंक्ति बिठाते हैं उनको पीछे पंक्ति में बिठाने का काम करेंगे। राजेंद्र जी, 2 दिन बाद चुनाव है, 25 तारीख में चुनाव होना है, की अपील करना चाहोगे भादरा विधानसभा का जितना वोट है और के थारी जो उम्मीद है जनताओं के कुछ? क्या हमारी उम्मीद है कि हम 16वीं विधानसभा में चुन के जाएंगे। सभी से अपील है, मैं तो सभी वोटरों से अपील करता हूँ, जनता से, गरीब किसान मजदूर से, कि वे दोनों को आपने देखा है, दोनों का कार्यकाल देखा है और अमर्यादा भाषा का प्रयोग हो रहा है। हम आम मजदूर किसान की सेवा करने के लिए आए हैं, न कोई उनके नेता बनने हैं। आपने देखा होगा
मेरे पास कोई पंच सरपंच नहीं था और कोई नेता नहीं था। नेता मेरा जो आम मजदूर किसान है वो मेरे नेता थे, हम उनके सेवक थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को गुब्बारे का निशान मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गुब्बारे के निशान पर अपना मत का प्रयोग करिए और आप उनका हम सेवक बन के काम करेंगे, हमारे भगवान के रूप में उनको देखेंगे और हम सेवक बन के काम करेंगे। ईवीएम पर कितने नंबर बटन है दोबारा? 10 नंबर। 10 नंबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जलंधर अपने साथ निर्दलीय प्रत्याशी है, गुब्बारे को निशान है 10 नंबर आंगो आगे जो है 10 नंबर की काउंटिंग है और आंगा विचार थे सुने हो, आंगा मुद्दा थे सुने हो, किसान ने लेके, दलित ने लेके, अत्याचार जो होने लग रहे वाले लेके, हर एक मुद्दे पर मुखरता बोले और बड़ी मुखरता के साथ भादरा विधायक की जो कमियां है वे थाने गिनाई है और पोल खोली है पूरी की पूरी और 25 साल का जो अनुभव है राजनीतिक जो परिवार है वे चीजें साझा कर गया है। अगर थाना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज्यादा लाइक और शेयर करो और 25 तारीख में मतदान अवश्य करो। धन्यवाद।